अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इमरान खान के साथ पंजाब असेंबली तोड़ने की हामी भरने के 24 घंटे के अंदर ही परवेज इलाही ने ऐसा इंटरव्यू दिया जिसने पंजाब की सियासत में नया भौंचाल पैदा कर दिया। एक ही सांस में पीटीआई और जनरल फैज पर तनकीद, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तारीफ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात साबित किए। साथ ही कह दिया कि इमरान खान भले ही क्रिकेट के फास्ट बॉलर रहे हैं मगर सियासत को स्विंग करने में इमरान खान परवेज इलाही से कोसों दूर हैं। पंजाब की सियासत का ये टेस्ट मैच वक्त गुजरने के साथ साथ दिलचस्प होता जा रहा है। इस टेस्ट मैच में खिलाड़ियों के साथ साथ एम्पायर के किरदार को भी देखना होगा। अब 23 तारीख को पंजाब असेंबली का जो भी फैसला हो, मगर ये बात तय है कि जुमे तक पंजाब की सियासत का महवर परवेज इलाही ही होंगे। पंजाब के तख्त के लिए हर फरीक को अब परवेज इलाही को ही राम करना पड़ेगा। पंजाब के सियासी मैच के तमाम खिलाड़ी इस हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पंजाब में तैरना नहीं जानता वो डूबता इस्लामाबाद में है, क्योंकि विफाक का रास्ता पंजाब से होकर गुजरता है। इसी मामले पर बात करेंगे और सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, वजाहत मसूद साहब, शहजाद चौधरी और इसार राना साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल हालिया सियासी हलचल मुलाकातों पेश रफ्त के ऊपर कुछ इस तरीके से है। परवेज इलाही ने पीटीआई और पीडीएम पर दबाव बढ़ा दिया। विफाक में हुक्मरानी पंजाब के सर पर, पंजाब में हुक्मरानी परवेज इलाही के पास। परवेज इलाही का फैसला क्या होगा? आप कैसे इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और आपके ख्याल में इम्कानी तौर पर उनका फैसला क्या हो सकता है? फोरम ओपन रखेंगे। आपसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो हालिया चंद महीनों में हुआ और पिछले चंद घंटों में जो कुछ हुआ, ये आने वाले दिनों के लिए क्या लेकर आ रहा है? हसन साहब। देखिए जी, परवेज इलाही साहब का फैसला जो भी होगा दानिशमंदाना, हकीकत पसंदाना, बालिगाना और सियासतदाना होगा। सियासतदाना में दानाई भी शामिल है। ठीक है, कोशिश उनकी ये होगी और होनी भी चाहिए कि मज़ीद बहरान जन्म ना लें। अवाम पहले ही नको न कायम, क्योंकि मुल्क ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और मैं एक बात आपको बताऊँ, ये फिर अंडे बच्चे देगा। अब अगर एक साहिब और मोतबर और मोहतरम फैसला नहीं होता, एक मैच्योर फैसला नहीं होता, एडवेंचरिज्म किया जाता है, तो फिर उसके अंडे बच्चे शायद आपसे संभाले न जाएं। और ये बात मैं इतने यकीन से इसलिए कर रहा हूँ कि जाहिर है बाकी दोस्तों की तरह मैं भी इस ख़ानदान के तर्ज़ सियासत से वाकिफ़ हूँ। जितना ये वाकिफ़ हैं उतना ही मैं वाकिफ़ हूँ। वो इत्तदाल पसंद लोग हैं। इनमें एक्सट्रीमिज़म जो है ना, इंतहा पसंदाना, वो है ही नहीं। ये दोस्ताना दरमियान में रह के इत्तदाल में आना रवि, ये उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। सो बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, एनीथिंग कैन हैपन। हसन साहब, इसी पर आपसे एक छोटी सी बात और, आपकी राय में साहिब फैसला इस पूरी सूरत हाल में पंजाब के लिए क्या हो सकता है? देखें, मेरे नज़दीक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से लेके अवाम तक अगर आपको कोई दर्द दिल नाम की कोई चीज़ मौजूद है तो आप नहीं चाहेंगे कि उखाड़ पछाड़ हो। और एक बात, अब आपने पूछा है, मैं लंबी बात करने का आदी नहीं हूँ, तो एक बात आयशा मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती, ये एक जून जुलाई में तपती रेत पे पड़े बर्फ़ के ब्लॉक की तरह ये इत्तेहादिये जो भी हैं, पीडीएम ही हैं, ये पिघल रहे हैं। व्हाट इज़ द हरी? ये इनको अपनी कब्र मज़ीद गहरा खोदने दें। अब क्यों मतलब ये मेंढे आपस में लड़ाने के लिए क्यों तैयार हैं? इमरान को मेरा ख्याल है इन्हें टाइम देना चाहिए। यही बात मैं इमरान के हवाले से करता था कि इसको टाइम दो वरना तुम लोग पछताओगे। अब वो लटक रहा है इनकी गर्दनों पे कच्चे धागे की से बंधी हुई तलवार की तरह। तो अब भी क्या, व्हाट इज द रश? मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं, कितनी देर? अच्छा, कोई इलेक्शन आगे ले जाएगा, कितनी देर ले जाएगा जी? हाँ ठीक जी। आप वजाहत साहब, आपके ख्याल में परवेज इलाही साहब का फैसला क्या होगा इस पूरी सूरत हाल? परवेज इलाही साहब का फैसला वही होगा जो उनके एर्स्टवाइल हमेशा से दोस्तों का होगा। जिनके वो दोस्त हैं वो सब जानते हैं।
17 तारीख को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां महमूद खान साहब बाईं तरफ बैठे थे और परवेज़ इलाही साहब जो है वो दाईं तरफ बैठे थे इमरान खान साहब के, तो सब ने जो है वो बॉडी लैंग्वेज देख ली थी। और ये उससे पहले भी मालूम था कि इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही साहब ने जो उनके बारे में फरमाया ना कि मैं उनसे सियासत में कोसों आगे हूँ, मैं समझता हूँ उन्होंने इंकिसार से काम लिया। वो नूरी साल आगे हैं इमरान खान से। उन्होंने इस मुल्क में कम से कम जो है वो 45-46 बरस की अमली सियासत के उतार चढ़ाव देख रखे हैं। इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर है कि उनके अपने सियासी मकासद हैं, लेजिटिमेट बात है, उनका जमहूरी हक है, लेकिन वो एंट्रेंच्ड जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्हें मैनिपुलेट करके अपने रास्ते पे नहीं ला सकते। मेरे ख्याल में 23 दिसंबर को भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी और ये मामला मैक्सिमम अगर बात बढ़ गई तो परवेज़ इलाही साहब बहुत खामोशी से उसी तरह से जैसे वो रास्ता बदल के बनी गाला चले गए थे, वो रास्ता बदल के जाती उम्र भी जा सकते हैं। ये उनकी तो जो समरी कह रहे हैं दे दिए इमरान खान साहब को, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसमें कोई हकीकत नहीं है। इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, इस तरह की बातें जो है वो अपने वर्कर्स का जो है वो हौसला बंद रखने के लिए की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जितने डेस्परेट हो रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपनी जो उनकी अहमियत है, जो उनका सेंट्रल स्टेज रोल है, उसको एंजॉय कर रहे हैं एंड ही वुड लव टू कंटिन्यू डूइंग दैट अगस्त और समथिंग। ठीक, मैं इसी बात को आगे लेके शहजाद साहब, मगर खुद परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत करके वो अमानत वापस कर दी जो इमरान खान साहब की उनके पास मौजूद थी। अब आपसे सवाल यह है कि क्या वाकई इमरान खान साहब 23 को असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं वजाहत साहब की गुफ्तगू को सामने रखते हैं, और आपके ख्याल में क्या वो भी कोई यू टर्न लेंगे? परवेज़ इलाही जी, हमने इसके बारे में अगले दिन भी अपने प्रोग्राम में बहस की थी और मेरा ख्याल था कि परवेज़ इलाही जिस किस्म के सियासतदान हैं और जो कि बहुत समझदार और एक सियासी अपना तशख़्ख़ुस रखते हैं और सियासत की सोच बहुत गहरी रखते हैं, तो मेरा ख्याल है जब उस तरीके से देखा जाता है तो परवेज़ इलाही साहब के पास इंटरव्यू जो पहला था वो सिर्फ पहला कदम था। इसके बाद भी 2-3 और इक़दाम वो कर सकते हैं और करेंगे। मेरी नज़र के अंदर वो इतनी आसानी के साथ शायद अपनी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। याद रखें कि वफाक में जो हमारे इस वक्त हुकूमत है, PDM जिसे कहा जाता है, वो या शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, एक बंदोबस्ती निज़ाम है, उसको मैं बंदोबस्ती हुकूमत कहता हूँ। ये जो पंजाब में जो निज़ाम है, ये निज़ाम सक्का वाला, गो निज़ाम सक्का वाली मिसाल गलत सोच, क्योंकि ज़ाहिर है कि शख्सियत परवेज़ इलाही साहब की बिल्कुल मुख्तलिफ है उस एक बाई चांस एक्सीडेंटल वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनने से, लेकिन तकरीबन मामला वैसा ही है। यानी 10 सीटों के साथ आप वज़ीर आला हों तो आपकी इतनी कुदरत और इतना किस्मत आपके चमके, तो फिर आप क्यों अपने हाथ से उठा के उसको बाहर फेंकेंगे? पहला मेरा नुक्ता ये है। तो इसलिए मुझे यूँ लगता है कि जैसे वो भी खेलेंगे। दूसरा, ये जो इंटरव्यू था, ये दरअसल मेरी नज़र के अंदर उन्होंने अपनी ऑप्शंस को खुला रखा है। उन्होंने अपने ऑप्शंस पत्ते जो हैं और फैला दिए हैं और ये नहीं पता कि वो कौन से पत्ते के साथ कहाँ खेलेंगे। वो जो बात की वजाहत साहब ने कि वो PDM की तरफ जा सकते हैं, हो सकता है कि उन्होंने अमानत वापस कर दी हो इमरान खान को, लेकिन अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम इसलिए रखा हो कि अगर उस वक्त तक मेरे से कोई और बात करके, मिसाल के तौर पे अदम एतमाद की बात हो या कोई और किसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उनके साथ मिलके कोई और हुकूमत इनको यहाँ पे जो है PDM वाले अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है ये। फिर एक और चीज़ याद रखें कि ये ऐसा वक्त है जहाँ पर कि PTI के लिए भी बहुत वक्त नज़ा है। PTI के ऊपर अगर मिसाल के तौर पर इमीडिएटली इलेक्शन में जाती है, PTI के अंदर मुख्तलिफ सोचें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। कौन किसके साथ जाएगा इसका पहले तो इशारा हो जाया करता था और लोगों को ये कॉन्फिडेंस होता था कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो ये हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आज वो इशारे नहीं हैं और चूंकि वो इशारे नहीं है तो PTI थोड़ी सी मुबहम है, तकसीम है और उसको क्लैरिटी नहीं है PTI के अंदर ग्रुपों को कि हमने किस तरफ को चलना है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन मजे की बात आप ये देखिए कि सब के सब ताकत के, चाहे वो वफाक की है चाहे वो पंजाब की है, उसके लिए लड़ रहे हैं।
लेकिन फिर आपके अगले सवाल पे बात आएगा कि वो फिर मईशत कहाँ गई और माशरा कहाँ गया, जो कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, वो वहीं पे वहीं रह जाएंगे। हाँ, इनमें से कोई ना कोई वज़ीर आला या कंटिन्यू करेगा या कोई नया बन जाएगा या इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन कुछ माह इंतजार करने में हर्ज नहीं है। थोड़ा सा और संभल जाएं सब लोग, उसके बाद इलेक्शन करवा लें, मई जून में करवा लें, उसके बाद सब अराउंड दैट टाइम करवा लें, तो इतनी जल्दी काहे की है, ये मैं एग्री करता हूँ मुकम्मल तौर पर। मैं लेती हूँ वजाद साहब आपको। इसार साहब जी कहिए। शहजाद साहब से पूछना कहिए। अच्छा शहजाद भाई, आपने नोट किया कि इस इंटरव्यू में अपने मामूल से हट के परवेज़ इलाही साहब का लबो लहजा कुछ ज़्यादा कैटेगोरिकल भी था। कुछ अल्फाज उन्होंने ऐसे भी इस्तेमाल किए जो आमतौर से उनसे मंसूब नहीं किए जाते। मसलन उन्होंने औकात, अपने मेचे में रहो, और ये काफ़ी लबो लहजा सख्त था। परवेज़ इलाही इस तरह के लहजे के लिए जाने नहीं जाते। वजाद साहब, मेरा जवाब इसमें यह है कि ताश के पत्ते आप दो तरह से फैला सकते हैं मेज के ऊपर खेलते हुए ऑपोजिट खिलाड़ी के साथ। एक यह है कि बहुत वाइड फैला दें और एक बहुत नैरो फील्ड में फैलाएं। इन्होंने बहुत वाइड फैलाए हैं, इन्होंने अपनी ऑप्शंस बहुत ज्यादा खोल दिए हैं। ये कह के इन्होंने कहाँ पे टच किया है इस चीज के अंदर, देखिए, अंदाजा लगाइए उनकी इस बात के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कुछ भी सबके सामने वाजे कर दिया कि भाई मेरे पास तमाम ऑप्शंस ओपन हैं, मैं किसी की तरफ, मुझे कहीं ना कहीं पे कुछ इशारा भी है, मैं मजबूत भी हूँ, मैं वज़ीर आला भी हूँ, मैं काबिल भी हूँ, मैं सियासत के तौर पर समझ भी बहुत अच्छी रखता हूँ। तो अब आप सब लोग अपने फैसले कर लीजिए कि मेरे साथ कंटिन्यू करना है या पीडीएम वाले जो हैं उनको कोई और कांटा डालना है मछली के शिकार। ठीक, इसी बात को आगे इसार साहब आपकी तरफ अब इस तरह लाती हूँ। बात हो गई कि इशारे इस वक्त नहीं है। शुजात साहब ने भी कह दिया कि परवेज़ इलाही के लिए गुंजाइश का मसला नहीं, कुछ लो और कुछ दो का इंतजार हो रहा है। आपके ख्याल में परवेज़ इलाही का फैसला क्या होगा, और क्या कल उन्होंने अपनी सियासी सीवी ज्यादा बेहतर तौर पर प्रेजेंट की है? क्योंकि इशारे तो है नहीं, तो उन्होंने सारे ऑप्शंस खोल दिए हैं। फिर देखिए, बात यह है कि परवेज़ इलाही तो अभी अगर उन्हें मौका मिले तो वो जाती उम्रा जाने को तैयार हैं। उनके पैर में अगर कोई रुकावट है तो वो मोनस इलाही है, क्योंकि मोनस इलाही इस वक्त अपनी सियासत तय कर चुके हैं कि उन्होंने कहाँ करनी है, उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, मोनस इलाही तय कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइम सियासत का घंटाघर परवेज़ इलाही साहब है। मैं मान लेता हूँ सब चीज़ें उनके गिर्द घूमती हैं। उन्होंने ऑप्शन भी अपने खुले रख दिए, उन्होंने सारी चीज़ें भी कर ली। इमरान खान कहते थे कि परवेज़ इलाही विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उन्होंने बताया कि मैं तीनों तरफ भी खेल सकता हूँ, और एक खुफिया चौथी गेम भी है जो मैंने अभी जेब में रखी हुई है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैंने पाकिस्तान की जितनी सियासत अपनी उम्र में देखी, क्या पाकिस्तान में कहीं इखलाकियात असूल भी स्टैंड करते हैं या नहीं, या इक़्तिदार का हसूल जो है यही सब कुछ है? और आप 4-5 साल किसी के साथ चलने के बाद अचानक आप अपने पत्ते ओपन करके कहते हैं कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं उधर भी जा सकता हूँ, मैं उधर भी जा सकता हूँ। अच्छी ऑफर जहाँ से आए, अच्छी ऑफर, अच्छा रेट जहाँ से मिले। आपने बड़ा अच्छा जुमला किया कि उन्होंने अपनी सीवी ओपन कर दी, तो इसका मतलब है कि जहाँ से उन्हें मुलाजमत मिलती है वहाँ तो उनकी मुलाजमत पक्की है। एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी साबित कर दिया कि भाई मैं, जो मेरा बॉस है वही इज़ ऑलवेज राइट। और उसमें चाहे मुझे कहीं कोई इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल, वजाद ने जैसे कहा कि अपनी औकात में रहें और ये रहें, तो औकात तो उन्हें पता है, जो नेपियाँ इमरान खान की तब्दील करते रहे वो इनकी भी तब्दील करते रहें, लिहाजा औकात तो एक दूसरे की सबको ही पता होती है। असल चीज़ तो मेरा ये है कि परवेज़ इलाही अपने इक़्तिदार के लिए, जो आपने सवाल पूछा, परवेज़ इलाही अपने इक़्तिदार के लिए किसी सतह पे भी जा सकते हैं, और मेरा ये यकीन है कि वो जो उन्होंने कहा लिख के दे दिया ये इस हफ्ते में ना, आप आयशा देखेंगी कि ये भी हो सकता है कि आखिर में मजबूरन इमरान खान को हार के कहना पड़े कि फिर ऐसा करता हूँ कि मैं राज्यसभा तोड़ देता हूँ अगर पंजाब नहीं तोड़ सकता तो, क्योंकि हालात और मतलब मजबूर और बेबस हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसे ही लगता है। 12 तो 13 जमातें तो हैं ही, अब उन्हें 14वीं जमात भी माशाल्लाह मिल गई है अपने अपोजिट, और इस हफ्ते में आप देखिएगा बहुत बड़ी परवेज़ इलाही साहब ने भी एक बात कही थी कि खुद पीटीआई के अंदर भी 90% लोग नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो। क्योंकि पीटीआई इतनी बड़ी है, परवेज़ इलाही साहब के तो 4 बंदे, उन्हें पता है 100% ही फैसले होंगे जो भी होंगे, वहाँ पे ज़ाहिर वेरिएशन तो है, लेकिन मैं समझता हूँ एक शख्स की डिक्टेशन पर तो सारा निजाम नहीं लपेटेंगे ना, मुल्क का सबसे बड़ा पाकिस्तान की सियासी जो हिस्ट्री है वो देख लें, एक शख्स की डिक्टेशन पे चलती है। हमने माजी में रहना और माजी में ही जीना है। माइनस नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून 0 हो गई। इमरान खान जहां खड़ा होंगे वो जीत जाएंगे, जहां नहीं खड़े होंगे हार जाएंगे। ठीक। अब बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद पीपल्स पार्टी जो है सिंध में कैद होकर रह गई,
तो शख्सियात के गिर्द सियासत घूमती है। और खान साहब को भी इस बात को समझना चाहिए कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं, अभी आम आदमी तक पहुंचे ही नहीं वो खौफनाक हालात, वो तब पहुंचेंगे। अभी तो हमारा गंडा माशाल्लाह डॉलर से ऊपर चला गया, प्याज अभी तो आप देखिएगा कि आलू प्याज डॉलर से ऊपर जाएगा, हम नीचे से ग्रो काम नहीं ना, आलू प्याज तो अवाम जाने, हुक्मरानों का काम नहीं। जो गुफ्तगू यहाँ पर की हमारे चारों पैनलिस्ट की जानिब से, उसमें पंजाब असेंबली तहलील होने की तरफ नहीं मामला जाता नजर आता। साहिब फैसला होगा और कुछ इंतजार कर लिया जाए और परवेज इलाही साहब कोई भी फैसला कर सकते हैं जो उनको मुनासिब लगेगा। तो इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। फिर बात आ गई कि परवेज इलाही साहब जो वो फैसला करेंगे वो गिव एंड टेक के ऊपर है। सवाल रखते हैं आप लोगों के सामने इस तरह से, नून लीग का परवेज इलाही के खिलाफ अभी तहरीके अदम एतमाद पेश ना करने का फैसला, जराए के मुताबिक परवेज इलाही पोजीशन वाज़ेह करेंगे तो इत्तेहादी जमातें इस पर गौर कर सकती हैं। 48 घंटे अहम है। क्या पीडीएम परवेज इलाही पर दोबारा भरोसा करेगी? आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो चौधरी खानदान जिनके अपने अंदर कजन जेलसी और फैसले, जैसे भी इसार साहब ने बात की कि मोनिस इलाही साहब तो अपना फैसला कर चुके हैं, शुजात साहब के साहिबजादे भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे में क्या परवेज इलाही साहब के ऊपर पीडीएम दोबारा भरोसा करेगी, दोबारा उन्हें मौका देगी कि आइए हमारे सीएम बने? हसन साहब, देखिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा खूबसूरत, भरोसा। भरोसा कोई और चीज़ है, इसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाप बेटे पे भरोसा नहीं करता भाई। ये अब औरंगज़ेब जैसे मुत्तकी आदमी ने अहकामात दीनी कुछ और हैं कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करो, उसने बाप को ना सिर्फ अंदर किया, भाई सारे मारे, अपने भतीजे नहीं छोड़े और ऐसी जगह पे उसको कैद रखा शाहजहां को जहाँ हर चीज़ सफ़ेद थी ताकि उसकी बसारत जल्दी चले जाए। सो भरोसा सियासत में नहीं होता, ये अरेंजमेंट्स होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत तर्जुमा शहजाद भाई ने भी पेश किया है अरेंजमेंट का, तो दोबारा इन्हें कहें ज़रा रिपीट करें, मैं भूल रहा हूँ। तर्जुमा बहुत अच्छा था अरेंजमेंट का, पता नहीं क्या खूबसूरत तर्जुमा किया। बंदोबस्त का। अच्छा, बंदोबस्त, हाँ, बंदोबस्त। अच्छा, ये बंदोबस्त होते हैं और बंदोबस्त तब्दील होते रहते हैं जब जो सूट करता है। ये सियासत का बुनियादी उसूल है, जब जो सूट करता है वो कर लिया जाता है और हर बात को जस्टिफाई करने के लिए आला से आला दलीलें भी घड़ ली जाती हैं। और एक बात कि ये एक ग्लोबल रूल है बेसिकली, और पाकिस्तान जैसे एक इंतहाई क्रूड मुल्क में जिसकी हर शय इंतहाई क्रूड, इंतहाई प्रिमिटिव है, यहाँ तो सूरत हाल ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे ये जमहूरी ढोंग है, ये राजवाड़े हैं चंद एक, अंदरून सिंध राजवाड़ा जरदारियों का, बिलावलों का। पंजाब एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का था, फिर वो शिफ्ट कर गया, राजवाड़ा नवाज शरीफ के नाम हो गया, अब वो इमरान खान ले उड़ा है, ये राजवाड़े हैं। तो इतने क्रूड मुल्क में भरोसे शुरू से वाली तो बात कोई नहीं है, अरेंजमेंट है, उसके लिए दलीलें भी घड़ ली जाएंगी, कोई इशू नहीं है। हसन साहब, मगर इस वक्त जो चौधरी खानदान के अंदर की चपकलिश है, जैसे मोनिस अपना फैसला कर चुके हैं, सालिक साहब कहते हैं कि परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नहीं होना चाहिए, वो उसकी मुखालफत करें। इस खानदान, क्योंकि आपने इस खानदान पर भी पहले बात की, इस खानदान की जो घर की लड़ाई है वो पंजाब की सियासत को कितना मुतासिर कर सकती है? अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, घर में कोई लड़ाई नहीं है, इकट्ठे नमाजें पढ़ते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। बच्चों के दरमियान थोड़ा सा है, जो वो मैच्योर होंगे मेरा ख्याल है तो वो इंस्पिरेशन लेंगे इस रिश्ते से जो परवेज इलाही और चौधरी शुजात का है। ये मेरा असेसमेंट है। उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता गिव एंड टेक रनिंग इन पूरी हो रही है, चूँकि अगली नस्ल जवान होकर मैदान में आ रही है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैंने पहले कभी ये बात नहीं की, अब चूँकि खुद ये बात कर चुके हैं, ख़ानदान में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रखें। बच्चों को वो बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, कैंडे में ला रहे हैं, और आप देखेंगे कि जिस तरह इन भाइयों ने आपस में इतनी तवील ज़िंदगी और पॉलिटिक्स में गुजारी है, आने वाली जनरेशन में शायद एक आध को अथरा निकल आए, मुझे नहीं पता। तो बाकी मामला ये जिस तरह का स्प्लिट लोग समझ रहे हैं, इस तरह का डे वन से ही नहीं है। ये बड़ी ठीक सियानी किस्म की ये भी एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है। शहजाद साहब, इस बंदोबस्ती निज़ाम में पीडीएम परवेज इलाही को क्या दे सकती है उन पर भरोसा करते हुए?
अच्छा, मजे की बात यह कि पीडीएम देने की पोजीशन में नहीं है, इस वक्त लेने की पोजीशन में है। अंदाजा लगाइए। मुझे बताइए, पीडीएम या हुकूमत जो है, इस वक्त की जो हुकूमत है, उसका क्या सियासी नजरिया है? यानी ऐसी भी कोई हुकूमत होती है, ऐसा भी कोई निज़ाम होता है 13 पार्टियों का जो इकट्ठ हो, उसका निज़ाम ऐसा हो कि उसको उन 13 पार्टी के निज़ाम को लेके भी कोई और आए, वो जब हुकूमत में आ जाएं तो फिर वो परवेज इलाही के सर पे बैठे होंगे, पता नहीं आज परवेज इलाही क्या फैसला करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी रिस्पॉन्स देंगे। यानी ये इनके पास अपनी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। ये अपोजिशन के ऊपर बैठे हैं कि अच्छा वो बताएं यार, क्या अब हमने जवाब किस किस्म का देना है? इनकी सोच क्या है? ये किस नजरिए के साथ आए थे? चलिए मैं सियासत में मान लेता हूं कि सियासी जमहूरियत को छोड़ें, हर चीजों को छोड़ें, एक नजरिया तो कम से कम कोई होता होगा ना, जिसकी बुनियाद पे। तो 13 पार्टियों का हम कहते हैं नजरिया भी एक ही होगा, समझ लेते हैं, मिसाल इसको एज्यूम कर लेते हैं, चलें वो हो गया। उसके बाद अगला नजरिए के बाद आना चाहिए कौम, मुल्क, अवाम, इनकी तरफ देखना चाहिए। क्या वो देख रहे हैं, वो फैसला करने हैं, या परवेज इलाही फैसला करवा रहे हैं उनसे कि तुमने क्या करना है? और तीसरा ये कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात भी माशाल्लाह फारिग हो गए, सलमान शहबाज भी वापस आ गए और नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं वापस आने के लिए। तो क्या ये मकसद है जिसके लिए हुकूमत ली गई या ली गई कि कम से कम और तो कुछ हो नहीं रहा, यही फायदा हासिल करो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि परवेज इलाही के करने से या कहने से पीडीएम का नजरिया नहीं बदलेगा। पीडीएम के जो अपने मकासद हैं, और मकासद हैं वो वाज़ेह के सामने आ रहे हैं, वो कब तक हासिल होते हैं? उनको जल्दी दे देंगे तो यकीन मानिए ये 3-4 माह में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार। वरना इस जमहूरी जो इस वक्त हमारा जो हालात हैं, इसका हल तो एक ही है, जो सियासी जो हमारे हकीम हैं, हुक्मान हैं, इसका बताया वही है कि आपको इलेक्शन कराना चाहिए। जब आप बिल्कुल कर जाए, रुक जाए किसी जगह पे, स्टेगनेट हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि गाड़ी दोबारा चलाने के लिए एक इलेक्शन करवा लीजिए जमहूरी निज़ाम के अंदर, आपकी गाड़ी दोबारा चल पड़ेगी। लेकिन हम तो उस गाड़ी को स्टेशन पे रोक के और धक्का लगा के कोई सोच दिखा रहे हैं कि हम धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद साहब, मैं एक मुख्तसरन बात आपसे जानना चाहूंगी। आप जो पॉइंट रख रहे हैं सर, हमने पिछले हफ्ते में भी बात की मुकदमात की सेहत के ऊपर। ये मुकदमात ऐसे अदवार में क्यों बनते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती? फिर मुकदमात बनते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। आज वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से तो हम कभी भी इस पूरे निज़ाम को बेहतर तौर पर आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड होगी किसी के लिए। अच्छा, ये लेजिस्लेशन किसके पास होती है? ये कौन सी पार्लियामेंट का कंट्रोल किसके पास है? वो कर्नल साहब के पास है। तो ये जो फिर 342 लोग हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, वहां बैठ के करते क्या हैं ये? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि कर्नल साहब भी आपको, एक कर्नल आपको मैनेज कर रहा है 342 लोगों को, वो आपका इंटेलेक्ट किधर चला गया यार? कहां पे आप इतने बड़े, आप वज़ीर आज़म में एक न्यूक्लियर स्टेट के बने बैठे हैं। तो नहीं कर सकते तो छोड़ दो यार, वैसे ही इलेक्शन करवा लो, कुछ करवा लो, नहीं होता छोड़ दो, बोलो हम इस तरह काम ही नहीं कर सकते। लेकिन छोड़ते भी नहीं है, बंदे भी छोड़ना नहीं, बिल्कुल वैलिड, छोड़ना नहीं। हसन साहब कुछ कहा? छोड़ना नहीं, दिहाड़ियां लगती हैं। चले सीधी बात, छोड़ना नहीं, यही बात सबसे बड़ी है। बाहर आने के बाद कहते हैं हम बेबस थे, निजाम कोई और चला रहा था और आखिरी दिन तक कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे वजाहत साहब और इसार राना साहब से इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में अपनी स्ट्रेट गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। हमारे पैनल ने जो बात की उनको असेंबली तहलील तो फिलहाल नजर नहीं आती, लेकिन जो इस वक्त पीडीएम ऑफर दे रही है, क्या भरोसा कर रही है परवेज इलाही साहब पर, हाँ या नहीं? कुछ हम इस पे जान चुके, कुछ मजीद। वजाहत साहब, आपके ख्याल में पीटीआई कामयाब रहेगी जो 23 को करना चाह रही है, या पीडीएम जो रोकना चाह रही है वो रोक लेगी? पीटीआई कामयाब नहीं होगी और इमरान खान साहब को परहैप्स अंदाज़ा नहीं हो रहा कि सियासत के खेल में पत्ते किस तेज़ी से उनके हाथ से निकल रहे हैं, उनके ऑप्शंस किस तरह से महदूद हो रहे हैं। जहाँ तक पीडीएम के भरोसा करने का ताल्लुक़ है, मेरी राय में पीडीएम को कोई एतराज़ नहीं है कि वो आइंदा जो 4-5 माह बाकी हैं वो दे दिए जाएंगे परवेज इलाही साहब को और सरकार को। लेकिन परहैप्स परवेज इलाही और उनके साहबजादे के अज़ाइम जो है वो इससे आगे के हैं। दे आर आस्किंग फॉर नेक्स्ट टर्म इन पंजाब एटलीस्ट, मतलब अगली बार भी वज़ीर आला। तो क्या पीडीएम दे सकती है? तो क्या पीटीआई दे सकती है?
पीटीआई का तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अब वो यहाँ सब काबिल एहतराम दोस्त मौजूद हैं, उनकी ज़ाहिर अपनी एक पॉलिटिकल राय होगी। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इम्तहान होगा पीटीआई के लिए ये वाले इंतखाबात, भले वो सूबे में हों या वो नेशनल लेवल पे हों, क्योंकि ये पहली दफ़े उन्हें एक सियासी जमात के तौर पे लड़ना पड़ेंगे। ये एक बिल्कुल साहब फ़तह कलामी की माजरत, तो फिर ये कौन देगा उनको अगली बार सीएम से? कौन दे सकता है? आप कह रहे हैं कि वो अगली बार के लिए चाह रहे हैं। वो यही तो वो लेन देन करना चाह रहे हैं, यही तो वो निगोशिएट करना चाह रहे हैं पीडीएम के साथ या उन जमातों के साथ जिनके इक़्तिदार में आने का मंसूबा। मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है कि पिछले 6-7 महीने से हम अपने कुछ काबिल एहतराम दोस्तों को बार बार ये हमें याद दिलाते हुए महसूस होते हैं कि ये एक इत्तेहादी जमात हुकूमत है, ये पीडीएम जो है ये एक अलायंस है। अरे बाबा 3.5 साल जो है इमरान खान साहब भी एक अलायंस ही थे, इसी से उठ के कुछ परिंदे जो है वो दूसरी तरफ जाके बैठे हैं। उस वक्त वो इमरान खान की हुकूमत थी, अब उसको जो है वो बार बार उसकी जो अलाइड हैसियत है, स्टेटस है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो उसकी वजह ये है ताकि इसको जो है बंदोबस्त करार दिया जा सके। अगर हमारे किसी भाई को याद हो तो 2018-19 में ये लफ्ज़ मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए दिया था कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये बंदोबस्त है, ये डिस्पेंसेशन है, ये अरेंजमेंट है। चलें जी, इसी अरेंजमेंट या कोई विफाक में अरेंजमेंट है, कोई पंजाब में इसार राना साहब, तो क्या फिर ये इत्तेहाद खतरे में है जो पंजाब में इस वक्त हुकूमत कर रहा है? और अगर परवेज इलाही साहब भी वजीर आला रहते हैं तो फिर क्या पीटीआई उठ के अपोजिशन बेंचों पे जाएगी और नून लीग उठकर हुकूमती बेंचों पर आएगी? वजीर आला बरकरार रहेंगे? आपको याद है कि हमने पिछले हफ्ते जब बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ नहीं रहे, वो अपना रास्ता बदल चुके हैं और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गया है। कल के जो उनका लहजा था कि इनकी औकात क्या है और ये वो, उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि परवेज़ इलाही एक लाइन ले चुके हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सीवी नवाज शरीफ साहब को पेश किया। शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं की है, उन्होंने नवाज शरीफ को सीवी पेश किया, कहा कि जी वो बड़े दूरअंदेश हैं। मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, हाँ फ्यूचर देखते हुए। वो भी बड़े दूरअंदेश हैं। मुझे वो नज़म वो अनवर मसूद साहब की थी ना, रह में आज की पकाइए, वो बड़ी याद आई। फिर इसको सुन के ना कि वो अगर बॉस कहता है कि करेले बनाए तो कहते हैं जी करेले से अच्छा कोई नहीं, कहता है बड़ा कौड़ा है, उनका जी दफ़ा करो जी, फिर छो, फिर भिंडियाँ पका लेने। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही साहब भी बस अभी ना वो एक रहमे का ऐसा अंदाज़ है उनका कि वो कभी इधर जो हर बात की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर सियासत इमरान खान के लिए बेरहम है तो सियासत परवेज़ इलाही के लिए भी बेरहम है। बट इस सियासत में कतई कलामी की माज़रत फिर रहमा कामयाब होता है। आपकी गुफ्तगू ये बता रही है, अगर रहमे बने रहे तो आप कामयाब हैं। पाकिस्तान की सियासत मुझे बताए रहमों के बगैर है। आप एक हिस्ट्री उठा लें, गुलाम मोहम्मद के दौर से शुरू हो जाए और यहाँ तक रहमों ने हुकूमत की। एक बंदे की राल गिरती थी और वो पता नहीं क्या क्या कहता था तो नर्स सुन के कहती थी कि जी आपको गालियां दे रही हैं, वो सदर थे। तो पाकिस्तान में रहमे ही हुकूमत करते रहे। लेकिन बात यह है कि रहमों में भी कुछ सिलेक्शन तो होती है ना, उनका कोई वो एक अपना मेयार तो होता है। मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही अपनी इनिंग खेल चुके और अब मोनस अपनी इनिंग खेलेंगे। इसीलिए मोनस ने अपनी लाइन अपने वालिद साहब से बिल्कुल अलग। आपने चौधरी शुजात साहब बिल्कुल ही माइनस कर दी, मतलब एक पूरा खानदान ही उस खानदान। जी मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, जो अभी हसन भाई ने बात की थी ना कि परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, उनमें तो कभी भी निफाक नहीं हुआ। और हसन भाई इस बात के मेरे वो करेंगे कि असल लड़ाई तो औलादों के दरमियान है जो अब सामने आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने इसमें एक सवाल है ना कि क्या वो एतमाद करेंगे परवेज़ इलाही पे, तो आपको याद नहीं कि ये एतमाद का पुल तो बहुत पहले टूट गया था, जब सीएम या तो परवेज़ इलाही ने होना था या नवाज शरीफ साहब ने होना था, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब हो गए थे। एतमाद का पुल तभी टूट गया था। अब इसको जितना मर्जी आप टुच लगा दें, रस्सियां बांध लें, कुछ भी कर लें, पंजाब के अंदर इक्तिदार की जो जंग है इन दो खानदानों में, अब ये इस तरह नहीं हो सकता है कि ये एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के और कोई मोहब्बत भरे गीत गाते हुए जाएंगे। ये अलहदा हो गए। हाँ, परवेज़ इलाही को वक्ती तौर पे बंदोबस्त बकौल चौधरी साहब के बंदोबस्ती तौर पे अगर कोई दिन कोई बर्दाश्त कर ले तो कर ले, अदरवाइज परवेज़ इलाही की सियासत अब माइनस पीटीआई कहीं खड़ी नहीं हो रही। ठीक है जी, ये तो हो गया कि परवेज़ इलाही साहब की सियासत
और पीडीएम उन्हें क्या दे सकती है भरोसा, मतलब मफाद और जरूरत का रिश्ता जुड़ेगा अगर। मगर एक और बात भी गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब ने कही थी, जब पॉलिटिकल सीवी रख रहे थे तो कुछ और सेक्टर्स के लिए भी सीवी रख रहे थे। माशी इमरजेंसी की बात उन्होंने की और कहा बहुत समझाया है मैंने इमरान खान को। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमरान खान समझेंगे या अपनी सी करेंगे। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुश आमदीद। चौधरी परवेज इलाही का शुमार ऐसे सियासतदानों में होता है जो एलानिया इस बात पर फख्र करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ही सियासत करते हैं। परवेज इलाही के सर पर पंजाब की वजारत आला का ताज भी एक फौजी आमिर के दौर में पहनाया गया था। उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा ही अच्छे रहे हैं। इसलिए अब अगर अपने इंटरव्यू में परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट असेंबलियों की तहलील नहीं चाहती और इस्टेब्लिशमेंट के पास मुल्क में 1 साल की माशी इमरजेंसी लगाने का ऑप्शन भी है, तो इस बात में वजन पैदा हो जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, माशी इमरजेंसी इंतखाब और इख्तिदार को दूर ले जाएगी। परवेज इलाही की इमरान खान को असेंबली तहलील न करने की तंबीह, क्या इमरान खान मानेंगे? हसन निसार साहब, ये जो दोनों इत्तेहादी हैं, इमरान खान साहब जनरल बाजवा, परवेज इलाही साहब जनरल फैज़ पर संगीन इल्ज़ामात अपने हालिया इंटरव्यूज़ में लगा रहे हैं, एक दूसरे को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब मान जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी ज़्यादती की कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, ये मुझे बताएं किसने इस्टेब्लिशमेंट की नहीं की? बहुत दूर नहीं जाते, भुट्टो से शुरू कर लेते हैं। वो यूब खान को डैडी कहा करते थे। मजबूरियां होती हैं, एनवायरनमेंट है ना जी। आज बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए तो आप भी ओवरकोट में पहन लोगे। ये इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में रियलिटी और उसकी वजह, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का मैं नहीं समझता कोई कसूर है। हमारा सियासतदान नाहल भी रहा, बदनीयत भी रहा। ये अगर वाकई कोई ढंग का बंदा होता, ये अभी मैं पढ़ रहा था, पता नहीं किसका टीवी पे नज़र आ रहा था कि जी आइन और कानून के मुताबिक, वो आइन और कानून की औकात क्या है इस मुल्क में? ये एमी स्टेटमेंट्स जारी करने के लिए आपने किया हुआ है। कौन सा आदमी है? नवाज शरीफ किसकी पैदावार है, बताएं मुझे। नवाज शरीफ जिसने परपेचुअल रूल है उसका, मोरलेस ऑपोजिशन भी बेसिकली तो इक़्तिदार ही होता है कि गवर्नमेंट इन वेटिंग, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में जो कहते हैं। तो मुझे ये बताएं, खुद नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये और इमरान, ये ट्रायंगल बनती है। बाकी तो सारे वो पता नहीं क्या, को बैंकर आ गया, को फलाना आ गया। और आते कैसे हैं? वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आते हैं। जो रुका लेके आता है, हामिल हाजा रुका मोइन कुरैशी को अपने मुल्क का वो आईडी कार्ड भी दो, इसकी शलवार में नाला भी डालो और नाला बांधना भी सिखाओ और वज़ीर आज़म भी लगाओ। अजीबोगरीब बात है, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर। अच्छा, ये परवेज़ इलाही की ये बिल्कुल ठीक है, दयानतदाराना उसने कह दिया है, बाकी कहते नहीं, मानते नहीं। अच्छा, अब रह गई माशी इमरजेंसी की बात। तो भाई मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स में आ गया इधर, पढ़ी मैंने इकनॉमिक्स है। माशी इमरजेंसी सिर्फ इंतखाब और इक़्तिदार को ही नहीं, और बहुत सी चीज़ों को भी मज़ीद दूर ले जाएगी। क़यामत का समा होगा, ये लगाएं ज़रा। अच्छा, रह गया इमरान खान का मानना। तो भाई मैं तो कोई पीर फ़कीर नहीं हूँ, इसकी पेशगोई तो कोई बंगाली जादूगर या अमल बाबा वगैरह ही कर सकता है। आपको पता है मिजाज का, टेम्परामेंट का हम सब जानते हैं। तो उसके बाद ये कहना तो बहुत आसान है कि मानना ना मानना, उसका मानना ना मानना, इस पर तो कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, मतलब खान साहब को खुद भी पता ना हो कि वो क्या फैसला करें उस दिन। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है। जी शहजाद चौधरी साहब, देखिए माशी इमरजेंसी की पहले बात जी शहजाद, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर कहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अभी जिक्र होता रहता है हमारे यहाँ कि हम टेक्निकल डिफॉल्ट पे पहुंचे हुए हैं। अब ये जो माशी इमरजेंसी जब लगेगी ना हुकूमत की तरफ से, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं लगाएगी। अगर किसी का ये ख्याल है या किसी ने ये समझा तो गलत समझा है। असल में ये हुकूमत वक्त लगाती होती है माशी इमरजेंसी। अगर माशी इमरजेंसी पीडीएम की हुकूमत लगाएगी तो वो वर्चुअल डिफॉल्ट होगा। पहले अगर हम टेक्निकल डिफॉल्ट पे पहुंचे हुए हैं तो आप वर्चुअल डिफॉल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब मुझे बताइए कि जब टेक्निकल डिफॉल्ट में आपका ये हाल है तो वर्चुअल डिफॉल्ट में जाएंगे तो क्या हाल हो जाएगा? फिर आप तकरीबन आधी सीढ़ी डिफॉल्ट पे चढ़ चुके होंगे ऑलरेडी।
तो इसलिए ये कोई आसान कदम नहीं है। दूसरी बात, जुल्म की इंतहा देखिए कि मुआशी इमरजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है किस काम के लिए? इक़्तिदार का जो तूल है उसको तूल देने के लिए, इक़्तिदार सियासी मकसद को हासिल करने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाई जाएगी ताकि हम आगे को हुकूमत और ज्यादा कर सकें। तीसरी बात, ये इलेक्शन जो सूबाई असम्बलियों के हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे हो जाते हैं, अगर पंजाब में हो जाते हैं, KPK में हो जाते हैं, क्या हासिल होगा? क्या हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या चौधरी परवेज इलाही से कोई बहुत बेहतर वज़ीर आला आ जाएगा? कि महमूद खान की जगह कौन सा खान आएगा जो कि वज़ीर आला KPK बनेगा? मेरी नज़र में तो चौधरी परवेज इलाही बड़े बेहतरीन वज़ीर आला हैं। अगर आपके पास बंदा ही कोई नहीं, कोई मैं नाम नहीं लेता किसी का, सप्तान खान साहब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो मुझे नहीं समझ आती कि PTI करेगी क्या इसके साथ। तो हर सियासत का भी एक मकसद होना चाहिए, किसी सियासी कदम का मकसद होना चाहिए, सिर्फ दुश्मन को पिछाड़ना नहीं बल्कि इस निज़ाम को आगे लेके चलना, कौम और मुल्क को आगे लेके चलना, मिल्लत को आगे लेके चलना। नारे तो बहुत लगाते हैं, कभी इन पे गौर करने की भी जरूरत है। तो किस मकसद, बेमकसदी सियासत है ये। एक बंदोबस्ती निज़ाम था, ये बेमकसदी सियासत की तरफ हम चल रहे हैं। थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हासिल क्या है इन तमाम असेंबली में है शहजाद साहब वज़ारत आला पंजाब के लिए अभी। हाँ, जाहिर है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, या तो खान साहब 376 सीटों पे इलेक्शन लड़े ना पंजाब असेंबली के लिए, तो फिर तो मैं कहूँगा PTI जीत जाएगी। अब जब लड़ने जाएंगे तो समझ आ जाएगी कि किस भाव बिकती है पंजाब की सियासत। तो इसलिए ये वो सवालात हैं जिनको इमरान खान को भी सोचना पड़ेगा कि ये मैं हासिल क्या करने जा रहा हूँ जब मैं सिर्फ चल रहा हूँ इस रास्ते पे। ठीक, वजाहत साहब, क्या इमरान साहब सोचेंगे कि क्या हासिल करने जा रहे हैं? बेमकसद एक्सरसाइज सियासतदान कर। 2-3 निकात आ गए इसमें आयशा बख्श। एक तो ये कि बहुत तवील अरसे के बाद मैंने भाई हसन निसार के मुंह से एक ऐसा जुमला सुना जिससे मुझे बहुत बेहद खुशी हुई। उन्होंने फरमाया कि मुआशी इमरजेंसी सिर्फ इंतखाब और इक़्तिदार ही को नहीं, हमें और बहुत सी चीज़ों से दूर ले जाएगी। इस्तेहकाम से दूर ले जाएगी, तसलसल से दूर ले जाएगी, और कौम की एक दफ़े फिर शाहराह से पगडंडी पर डाल दिया जाएगा। जहाँ तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब को असम्बली तहलील ना करने की तंबीह का ताल्लुक़ है, इमरान खान साहब की सियासत जो है वो खुशकिस्मती से किसी मशवरे की पाबंद नहीं है। वो एक ब्रेन वेव है और उसका कोई सियासी कॉन्टेक्स्ट है नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो ये बात मानेंगे। और परवेज़ इलाही साहब के और इमरान खान साहब के रास्ते, जब मैंने वो लफ्ज़ सुना जो परवेज़ इलाही साहब ने इस्तेमाल किया कि ये जो तुम्हारे टिटर बिटर हैं, असद उमर और एक आध और को छोड़ के उन्होंने उनको टिटर बिटर का, परवेज़ खटक और असद उमर का नाम लिया और बाकियों को टिटर बिटर कहा। ये आप अपनी इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं के बारे में ये लफ्ज़ नहीं बोलते। रास्तों का अलग होना तय पा चुका है और इमरान खान साहब का परवेज़ इलाही साहब के साथ पंजाब में या कहीं और मज़ीद चलना नज़र नहीं आ रहा है। परवेज़ इलाही साहब को ख़ुद मालूम है कि वो एपिसोड, वो चैप्टर या वो ज़मीमा कह लीजिए पाकिस्तान की तारीख़ में जिसे इमरान खान कहते थे, इट इज़ कमिंग टू एन एंड। लेकिन एक आखिरी मेरी दरख्वास्त है कि मुझे ये अर्ज़ कर लेने दिया जाए कि यहाँ दस्तूर और इस्टेब्लिशमेंट की 2 इस्लाहात पे बात हुई है। दस्तूर एक जायज़ दस्तावेज़ है इस रियासत को चलाने की, और इस्टेब्लिशमेंट नाजायज़ मफादात का गैर कानूनी गैर आइनी गठजोड़ है। इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ किसी कौम के लिए बायसे शर्म होना चाहिए। ठीक है जी। इसार साहब, आपके ख्याल में इमरान खान का जब चैप्टर्स अब यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं या क्लोज कहते हैं कि आगे सियासत और इलेक्शन आसान नहीं रहेगा, तो फिर तो इमरान खान कर गुजरेंगे जो उन्होंने करना है? देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से जो एक तासुर बना है अभी, वो ये है कि शायद वो, जैसे अभी वजाहत ने कहा कि जी वो तो शायद बस जो सोच लेते हैं वो सोच लेते हैं और बस उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। क्या उन्होंने माजी में शेख रशीद के लिए जो कुछ कहने के बाद शेख रशीद की तरफ रुजू नहीं किया? परवेज़ इलाही के लिए क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, फिर MQM के लिए क्या क्या कुछ नहीं कहा। तो ये बात तो खैर मैं नहीं मानता वजाहत की कि जी वो इमरान खान में लचक है, और जाहिर है इक़्तिदार के लिए वो जहाँ जितना लचक लानी पड़ी वो ज़रूर लेके आएंगे। अब 2 चीज़ें मैंने आपसे ज़रूर करनी थी कि ये जो अभी परवेज़ इलाही साहब का कहना है ना, माशी उसका,
तो देखें ऐसा ना हो कि रांझे मज्जियाँ चराते रहें और खेड़े ले जाएं डोलियाँ। ये सियासतदानों को समझना चाहिए इस बात को। ये अगर परवेज़ इलाही ये बात कह रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हूँ। अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को भी समहाउ इसकी वजाहत तो करनी पड़ेगी कि उनके पास 1 साल का प्लान बना हुआ है। तो हमारे तो आर्मी चीफ कह चुके हैं कि उनका अब सियासत से कोई लेन देन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही का ये जो इंटरव्यू था ये इटसेल्फ बहुत कंट्रोवर्शियल है। देखें ना, वो हमारे एक मोअज़्ज़िज़ इदारे के अंदर एक कंट्रोवर्सी दे रहे हैं कि जी मुझे तो फैज साहब अंदर करने लगे थे तो बाजवा साहब ने उन्हें बुला के कहा। इमरान खान साहब ने तो आज कह दिया है साबिक जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की बात तक कर दी। वो तो इस जगह पर आ गए कि सारा नुकसान नहीं, उन्होंने आज कह दिया कि मैं उन्हें सजा नहीं दूंगा। ये कल कहा, आज वो ये भी कह रहे हैं। वो बहुत मौज मलंगा दी। वो इमरान खान है, वो कभी भी कुछ कह सकते हैं, किसी और मुल्क में होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान का, मैंने जैसे माजी में शेख रशीद, परवेज़ इलाही, MQM और बहुत सारे लोगों का बताया, तो खान साहब को अगर इक़्तिदार के लिए कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो माशाल्लाह खुला डुला कर सकते हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात आप ये कह रहे हैं कि इस तंबीह को भी सुन सकते हैं कि हालात का शर्त इक़्तिदार है, शर्त इख्तियार है। लेकिन ये कि ये जो परवेज़ इलाही साहब ने बातें की हैं ये बड़ी खौफनाक हैं। हम तो ये यकीन करके बैठे हुए कि अब हम जो एस्टैब्लिशमेंट है, समझ रहे हैं या सियासी बयान ही समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो इस बात पे यकीन करके बैठा हुआ हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। परवेज़ इलाही साहब तो बार बार इस तरफ कह रहे हैं कि वो उनका तो प्लान बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब को भी थोड़े से जज्बातियत से निकल के हर बंदे को जज्बात में खिताब में इमरान खान खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया चारों का। इसको इस तरह से रख लेते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने अपनी पुलिस गुज़िश्ता रोज रखी है ताकि लोग समझें और बेहतर तौर पर ऑफर किया जा सके। फिलहाल इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं।